डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया और उसके बाद न्याय मिल रहा है, तो उस न्याय का मैं क्या करूंगा बताओ? मैं ऊपर से झाँकूंगा, हाय मामा जी। सर अगर कोई भूखा है उस टाइम पे उसको भोजन नहीं दिया, उसके बाद जब वो मरने के बाद उसको भोजन लाए, उस भोजन का क्या होगा? अभी का समय चल रहा है वो सर फांसी से बुरा है। यहाँ पर रहने के लिए अभी सर पहले हम बेरोजगार थे, लेकिन अब हम चयनित बेरोजगार हैं। पहले हमारा मन लगता था पढ़ने में क्योंकि हम अपने आप को दोषी मानते थे, लेकिन अब चयनित होने के बाद अब किसका इंतजार करें? 19,635 पेज का रिजल्ट है, जिसमें एक पेज के अंदर मात्र 3 या 4 बच्चे 100 नंबर के करीब नंबर लाए हुए, कुछ बच्चे 130 के नंबर अप्रोक्स लाए हुए। आप ये बताइए कि 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है, बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ हुआ है, तो 100 का नॉर्मलाइजेशन के लिए एक ही फार्मूला होता है। हम इतने बेवकूफ़ नहीं, अनपढ़ नहीं है यहाँ पे जो यहाँ तक आए। या तो हमें न्याय दो या हमें फांसी पे लटका दो सर। अगर आपको लग रहा है हम गुनहगार हैं तो मैं तैयार हूँ सर, फांसी पे लटकने के लिए यहीं पे तैयार हूँ। लेकिन वांट जस्टिस नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हो रही है क्या इसमें? बिल्कुल सर, चुनाव है। आप यदि किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछोगे, गांव के अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछेंगे, वो भी अभी यही बोल रहा है कि ये पटवारी भर्ती परीक्षा केवल राजनीति की भेंट चढ़ाई जा रही है। कैसे बात करें? उन्होंने तो कह दिया भाई राजनीति होती तो शिवराज मामा शांत रहते, कुछ बोलते ही नहीं। उन्होंने तो ट्वीट कर दिया कि भैया ठीक है। बात यही तो है जब उन लोगों को, जब उन्होंने जन समर्थन देखा वहाँ पर विरोध का, इसका पटवारी का, तो उन्होंने तुरंत आके रात को ट्वीट कर दिया। अब हम लोगों का जन समर्थन नहीं दिख रहा क्या उनको? हम लोग जो सड़क पे आए हैं, हम लोग जो न्याय मांग रहे हैं, जो न्यायोचित मांग है वो पूरी करने के लिए अब उनके पास ट्वीट के लिए क्या शब्द नहीं है? जब उनने लिखा था कि 31 तारीख तक जांच उनके द्वारा सौंपी जाएगी जस्टिस जी के द्वारा, 31 तारीख निकल चुकी है। क्या उनके कैलेंडर में 31 तारीख अभी खत्म नहीं हुई क्या? सितंबर का महीना लग गया, अगस्त पूरा खत्म हो गया है। क्या 3 दिन में वो एक ट्वीट नहीं कर सकते थे? यही कह देते कि अब थोड़ी जांच और 15 दिन बढ़ सकती है, या जो भी उनके पास जो मीटिंग हुई उनकी, तो क्या अब उनके पास ट्वीट के लिए शब्द नहीं बचे हैं क्या शिवराज जी के पास? आज पूरे मध्य प्रदेश से हर एक बच्चा, आप देख रहे हैं कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कई लोगों के माता पिता अपने घर से आए। मध्य प्रदेश कोई छोटा सा नहीं है कि कोई आया, सुबह आया और शाम को पहुंच जाएगा। कहीं 2-2 दिन से लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं। क्या आपके पास 2 शब्द नहीं है कि जांच के बाद नियुक्ति? और जांच जब आप ये ट्वीट कर सकते हो 31 तक रिपोर्ट आएगी, अगर जांच डिले हो रही तो आप उसमें ही बता सकते हो जांच कहाँ तक पहुंची, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता था। कोई सब फालतू की बातें की जा रही है, आवाज़ों कोई आके हमें दबा रहा है। कल रात तक परमिशन थी, हमारी परमिशन कैंसिल कर दी जाती, हम यहाँ पर परमानेंट हमारा पूरा रहने का साधन लेके आए। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी, हमें आश्वासन लिखित में नहीं मिलेगा कि आपकी सारी बातें मान ली जाएंगी। हम कुछ गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं, जो सही है। हमने एग्ज़ाम दिया है, हम इलेक्ट होके नहीं आए, किसी ने चुनाव नहीं दिया है, हमने एग्ज़ाम दिया है, हम सिलेक्ट होके आए। अगर आपको लग रहा है गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच चल रही है, हमसे शपथ पत्र लो, उसमें जो भी सज़ा का प्रावधान है उससे डबल सज़ा दी जाए। एक तरफ जो दोषी है उसको फांसी और निर्दोष को नियुक्ति, हमारा सीधी सी मांग है। आज हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। आज देखिए बेचारी महिला, उस बच्चे की हालत देखिए आप, जो बच्चे को वो बड़ी मुश्किल से उठा के वो कहाँ से किस कंडीशन में आई है। क्या एक दिन में आप बोलते हो रात को परमिशन कैंसिल कर दी, सुबह परमिशन दे देते हो, क्या रिजर्वेशन मिल जाता है क्या? आम जनता की परेशानी किसी को नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ लाडली बहना। ये लाडली बहना खुद बोल रही है इनको स्वाभिमान चाहिए, इनको स्वाभिमान चाहिए, इनको फ्री का नहीं चाहिए। इन्होंने जो मेहनत किया है इनको उस चीज़ का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपसे ये नहीं बोल रहा मुझे फ्री का दो। ये देखिए हमारे दिव्यांग भाई जिनको बोलते हैं ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, इनको ये एक्चुअल में दिव्यांग है, लेकिन हमको क्यों अपाइज बना रहे हो पैसे दे के? हम जब सिलेक्ट हो रहे हैं हमको नियुक्ति दो, और हम बोल रहे हैं शपथ पत्र लो। आप जांच में जितना समय लेना हो लो। जो नियम पुस्तिका में कहा गया है कि 90 डेज के अंदर सभी को ज्वाइनिंग मिलना चाहिए, तो वो नियम क्या सिर्फ दिखावे के लिए है? 90 दिन के अंदर आपको मिलना चाहिए, लेकिन जब धांधली हो जाएगी और लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे तो सही जांच के लिए टाइम जरूर लगेगा। बता दूं 12 लाख बच्चे या 20 लाख के 1 करोड़ भी एग्जाम देंगे सिलेक्ट। सर जितनी वैकेंसी होगी 8000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। आपको मैं प्रूफ दे सकता हूँ, 19,635 पेज का रिजल्ट है, जिसमें एक पेज के अंदर मात्र 3 या 4 बच्चे 100 नंबर के करीब नंबर लाए हुए, कुछ बच्चे 130 के नंबर अप्रोक्स लाए हुए। आप ये बताइए कि 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है, बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ हुआ है, तो 100 का नॉर्मलाइजेशन के लिए एक ही फार्मूला होता है। हम इतने बेवकूफ़ नहीं, अनपढ़ नहीं है यहाँ पे जो यहाँ तक आए। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सबके लिए एक जैसा होता है। बोलते हैं गड़बड़ हुई है, इसमें ऊपर नीचे हुआ है, कहाँ से हुआ है सर? मुझे ये बताइए। आप बाकी एग्जाम होते हैं, आपको बाकी धांधली जो हो रही है, आ रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उसकी आप नियुक्ति दे रहे हो। क्या पटवारियों ने कोई गुनाह किया है क्या? कि पटवारी नाम ही ऐसा लगा दिया कि ये बच्चों ने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, निर्दोष को न्याय दो, दोषी को फांसी दो। निर्दोष को न्याय मिलेगा, कहते हैं ना कि जब कोई न्याय समय में मिलना चाहिए। अब बताओ, मैं ऊपर ही चला जाऊंगा, फांसी लग के एक दिन में डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया और उसके बाद न्याय मिल रहा है, तो उस न्याय का मैं क्या करूंगा बताओ? मैं ऊपर से झाँकूंगा, हाय मामा जी। सर अगर कोई भूखा है उस टाइम पे उसको भोजन नहीं दिया, उसके बाद जब वो मरने के बाद उसको भोजन लाए, उस भोजन का क्या होगा?
जब व्यक्ति भूखा है, जब उसको भोजन नहीं दिया उसके बाद भोजन देने का, उस भोजन का कोई मतलब है? क्या करेगा उस भोजन का? वो खाएगा भोजन? वो तो चला ही गया। आप और ये भी बात है सर, हर टाइम पे आप कोई भी एग्जाम दोगे, सिलेक्टेड हमेशा अनसिलेक्टेड से कम रहेंगे, उनकी आवाज़ ज़्यादा रहेगी, सिलेक्ट होगी कम ही रहेगी। अब 13 लाख बच्चों के साथ आप 8.5 का कंपैरिजन करोगे तो उनकी आवाज़ तो हमेशा कम रहेगी। उनका कितना बहुमत रहेगा? आप ही बताओ कितना रहेगा? वो तो एक आवाज़ यही तो इतने सारे हैं। आप उनके पक्ष में या न्याय के पक्ष में जा रहे हैं? जो जेन्युइन बंदा है उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं, उनके हक में बात कहना चाहते हैं, उनके आप वोट बैंक के लिए, ये तो सीधा एक ही बात हो गई ना कि चुनाव आ रहा है, सभी पार्टियां उनके साथ में हो गई कि वोट बीट में राजनीतिक तो इसमें राजनीतिक भी लग रहा है। सर दो शब्द, सिर्फ 2 शब्द, जांच के बाद नियुक्ति। आज तक किसी ने भी एक शब्द, जिस दिन से ये मामला ऊपर आया है, मुद्दे आया है, सब बधाई के पात्र थे। सबको बधाई मिलना चाहिए थी। बधाई तो छोड़ो, हमारे लिए 2 शब्द इतना भी टाइम नहीं, 2 सेकंड नहीं है आपके पास। आप कहीं पूरे भारत में रैलियां कर रहे हो, मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि ठीक है जांच चल रही है। आपने 31 अगस्त बोला, हम सब शांत रहे, हमें विश्वास था न्यायपालिका पर, हमें आज भी पूरा विश्वास है। बात है समय की। आपको लग रहा है टाला जा रहा है ताकि आचार संहिता लग जाए? टाला जा रहा है, टाला जा रहा है। अगर नहीं टाला जा रहा है तो आप बताइए, मीडिया में प्रॉपर माध्यम से हमें सूचित कीजिए कि जांच इतने समय में पूरी होगी और आपको इतने समय में नियुक्ति दे दी जाएगी। हम हर चीज का समर्थन कर रहे हैं। सर ये बुद्धिजीवी वर्ग तो ठीक है सर, अनपढ़ लोग बोल रहे हैं कि चुनाव के कारण केवल टाला जा रहा है, आचार संहिता लगने तक वो जांच चलाएंगे, उसके बाद बोल देंगे अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो आचार संहिता लग गई। और हम लोग चाहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले इस पे निर्णय हो जाए, हम लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। और आप जो बोल रहे हैं ना सर कि जांच हो जाने दीजिए, सर यूपी में भी ऐसा ही हुआ था सर, वहाँ भी भाजपा की सरकार थी, बाबा जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो पैरेलल जांच चलने दी। और जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं एसआई, उनको वहाँ से जो दोषी हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। हम लोगों के साथ भी ऐसा करो, यदि मैं दोषी हूँ तो मुझको भी नियुक्ति अलग करके मुझको जेल में डाला जाए। अगर आप कह रहे हैं आचार संहिता तक रुकने की बात अगर कह रहे हैं कि सरकार का अगर ये पहल है, तो 31 तारीख क्यों डेट रखी थी? बढ़ा के और लंबा करना चाहिए था भाई, तब तक जांच चलेगी, 2 महीने और हम खींचते हैं। उसी का तो जवाब मांग रहे हैं सर। 31 अगर डेट उन्होंने दी थी, हमने तो नहीं दी थी ना, तो हम वही तो बोल रहे हैं कि आपने 31 बोला था, तो आपकी तरफ से कोई रिप्लाई आना था कि जांच इस वजह से डिले हो रही है। और डिले हो रही है तो ये कब तक आएगी, कब तक आप लोगों का डीवी शुरू होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी? हम तो 2 शब्द सुनना चाहते हैं ना सर, कि जांच के बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। क्या इतना भी नहीं बोल सकते क्या? हमसे बोल सकते थे कि 10 दिन डिले हो रही है रिपोर्ट, 10 दिन के बाद हम रिजल्ट देंगे। मतलब आप समझिए 31 तारीख तक हमने वेट किया, 1.5 महीने। डेढ़ महीने के बाद भी बिल्कुल शांति है, मामा जी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया हमें नहीं दी गई। हम हर तरीका अपना चुके हैं उनको मनाने के लिए, हर तरीका। अब ये बताइए कि हम कब तक वेट करते रहें? हर दिन उनका ट्विटर खोल के देखें कि आज मामा जी का ट्वीट आया होगा। ये तो साल 2 साल चलता रहेगा, इसका तो कोई रिजल्ट निकलने नहीं वाला कभी भी। आप खुद बताइए, आखिर हम किस भरोसे बैठे हैं? अभी चुनाव हो जाएंगे, हम किस भरोसे? हमको ये भी नहीं पता कि कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली। आप देखिए, जिस दिन आंदोलन हुआ था, मामा जी की कुर्सी हिल गई, वाइब्रेशन हो गया, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया हम 8000 की आवाज़ नहीं जा रही है उनके पास, शायद जाएगी भी नहीं, क्योंकि हम लोग कम हैं। आप खुद सरकारी नौकरी में 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है, और प्रोविजनल पीरियड के बाद ही भर्ती जो परमानेंट होती है, नौकरी होती है। तो जो भी जांच है अभी स्टार्ट हुई है, जांचों का कोई भरोसा नहीं है। कई जांचें 10-10 साल से, कई दशकों से जांचें चल रही हैं। जांच समय सीमा में हो तो हमें एक आस होती, लेकिन ये कोई भी इनका टाइमिंग नहीं है। हो सकता है 2 साल 10 साल कितना भी समय लग सकता है। हमें सिर्फ ये है कि हम कोई दुबई के पटवारी नहीं है, मध्य प्रदेश में नौकरी करेंगे, मध्य प्रदेश में जांच, जब भी जांच हो कंप्लीट, उसके बाद जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए, और जो भी सही से अपनी मेहनत से एग्ज़ाम निकाला है उनको नियुक्ति दी जाए। सिर्फ इतनी सी मांग है हमारी, और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। 1.5 महीना काफ़ी होता है जांच के लिए भी तैयार है, शपथ पत्र देने के लिए भी तैयार है हम, के शपथ पत्र ले लीजिए और ज्वाइनिंग दे दीजिए। अगर बाई चांस हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें जो रूल है उससे डबल गुना सजा दी जाए। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आप कह देंगे तो उसके लिए पूरा प्रावधान बदलना पड़ेगा। वो तो बड़ा ही व्यक्ति फर्जी है, जो व्यक्ति फर्जी है वो शपथ पत्र नहीं देगा, ऑटोमेटिक वेटिंग क्लियर हो जाएगी। सर इतना तो लॉजिक है सर, इतने पढ़े लिखे, हमको रिटायर्ड जज के ऊपर इतना विश्वास है, वो जांच बिल्कुल सही करेंगे। पर सर समय से चाहिए ना हमको। अच्छा, मामा क्या संख्या बल को देख के ट्वीट करते हैं क्या? बिल्कुल, जैसा कि चुनावी साल है, मामा ने दबाव में आकर जांच का भी बोला, और उसके बाद जांच से किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते जब उन्होंने एक दिनांक 31 अगस्त का बोला था, इतने सारे लोग हैं, 5-6 सालों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद इतनी मेहनत के बाद, मानसिक तनाव के बाद, दबाव के बाद एक एग्ज़ाम निकलती है सही तरीके से। कई लोग हैं मेरे पहचान के जो कई सालों से, 8-8 सालों से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद पेपर निकलता है, उसके बाद
रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ऐसी भर्ती रोकना ये अन्याय है सीधा सा। क्या बात है। ज़रूर जो पटवारी इस समय आंदोलन चल रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, इसका हल मिलता है क्या, सुखद कल होता है इनका, ये सारे क्वेश्चन लेके हम तत्पर तैयार हैं, क्योंकि हम ना सरकार के साथ हैं ना आम आंदोलनकारियों के साथ हैं, हम जनता की आवाज़ और तर्कों के साथ हैं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और देखते रहें चुनावी बकबक।